भगवान बूढ़ा नीलकंठ हरिहर स्वरूप में है। ये द्वापर युग के में सूर्य केतु नाम के राजा शिवपुरी नाम के नगरी में राज्य करते थे और यही नगरी इसी नगरी को ही शिवपुरी नगरी कहा जाता था। अभी इस काल में इस ऊपर के पहाड़ी को शिवपुरी कहते हैं। तो वो राजा प्रत्येक दिन भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ को दर्शन करने के लिए जाया करते थे और उम्र होने के बाद वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इतना दूर आकर के हम आपके दर्शन करने के लिए दैनिक आकर के दर्शन करना संभव नहीं है और आपके दर्शन करे बिना हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते और अपने नगरी में रह करके अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग करेंगे आपके स्मरण करते हुए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, जाओ तुमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हम कल तुम्हें तुम्हारे नगरी में दर्शन देंगे। राजा प्रसन्न होकर के इधर आ गए। उधर भगवान ने विश्वकर्मा को आह्वान किया और इस मूर्ति के निर्माण के लिए कहा और विश्वकर्मा ने संकल्प द्वारा, तो संकल्प सिद्ध है, संकल्प के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण हुआ। फिर भीमसेन ने लाके स्थापना किया। उसके बाद भगवान का इसमें प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद फिर दूसरे दिन राजा दर्शन करने के लिए आए तो राजा को समझ में नहीं आया, क्योंकि बद्रीनाथ जी का स्वरूप भी ये नहीं है, केदारनाथ जी का स्वरूप भी ये नहीं है। भगवान का राजा का विवाद हुआ आपस में। विवाद होने के बाद काफी लंबा विवाद चला तो फिर भगवान को क्रोध आ गया, तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो जाओ, तुम्हारा कोई संतान दर्शन नहीं करेगा, बल्कि अभिशप्त हुआ। उसके बाद प्रलय हो गया। उसी अभिशप्त होने के कारण आज तक भी नेपाल के राज परिवार यहाँ आया नहीं है, आता नहीं है। प्रलय हो गया। प्रलय होने के बाद फिर ये भूमि, अब ये भगवान तो फिर कली का प्रारंभ होना था, कली के लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी का उद्धार होने के बाद ये जो काठमांडू है ये एक तालाब के रूप में था, पोखरी के रूप में, और कोई सिद्ध हुए महापुरुष हुए मंजूश्री करके, उन्होंने चौबार करके स्थान है कोई पहाड़ को काट करके पानी निकासा किया, इसको खेती योग्य बनाया, खेती बसने लगी, बस्ती बसी। और जहाँ पर भगवान विराजमान है उधर मिट्टी के नीचे दबे हुए थे और इसको खलिहान आप समझते होंगे। खलिहान मतलब धान गेहूं वगैरह लाके जो झाड़ते हैं उसको खलिहान बोलते हैं। उसके रूप में ये स्थान यूज होता था और यहाँ पर आस पास के लोग लाके यहाँ धान झाड़ते थे तो उसमें कई गुना ज्यादा धान झड़ता था। एक बीघे में जितना धान फलना चाहिए उससे कई गुना धान ज्यादा झड़ता था और था दूर दूर के लोग अपने खलिहान में झाड़ करके यहाँ आके गिराते थे तो डबल होता था। 1 कुंटल का 2 कुंटल, 2 कुंटल का 4 कुंटल, 4 का 8 कुंटल ऐसा होता था। और ये लंबी परंपरा सैकड़ों वर्ष तक चलता रहा, सैकड़ों परंपरा तक चलती रही। और किसी एक समय आकर के किसान को उसके मन में आया और जगह आसपास में ऐसा कहीं होता नहीं, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। थोड़ा खोदा, खोदने पर उसको कहीं भगवान को चोट आया तो नीचे भगवान तो था मालूम था नहीं और ऊपर ही थे तो चोट आया तो खून निकला। दूसरी जगह खोदा, वहां से भी खून निकला। फिर इस बात को सारे किसानों में बात फैल गई, हमारे जो खलिहान है वहां पर जहां खोदो वहीं से खून निकल रहा है। तो गांव के किसान लोग आकर के हाथ के माध्यम से खोदते गए तो इस विग्रह का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के बाद किसान को बड़ा चिंता हुआ, अपराध क्यों, मैंने बड़ा भगवान का अपराध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भगवान खून निकलना मतलब भगवान सशरीर में थे, ऐसा कोई उसमें था नहीं, वो भी जीवित शरीर था ही। और भगवान का और उस किसान से वार्तालाप हुआ, किसान बड़ा चिंतित हुआ। तो इसमें भगवान ने कहा तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। हम इतने समय से पृथ्वी के नीचे दब के रहे थे, आने वाला समय कली है, कली में लोग नास्तिक होंगे, उसको आस्था के लिए पूजा कराने के लिए हम प्रकट होने चाहे हैं, तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं। यदि तुमको तुम्हारे मन में ऐसा कुछ लगता हो तो तुम्हारे नाम से ही मेरी नाम की प्रसिद्धि करो। तो उसका नाम नीलकंठ था। और भगवान का स्वरूप भी हरिहर में है, शंख चक्र गदा हाथ में है, पद्म के स्थान पर भस्म का गोला है, बाजू में नाग पहने हुए हैं और नाम नीलकंठ और स्वरूप विष्णु जैसा। तो ऐसा होने से फिर भगवान ने उसके नाम से अपने नाम की प्रसिद्धि करने के बाद, और वो व्यक्ति वृद्ध भी था, इसीलिए वृद्ध नीलकंठ में से अपभ्रंश होकर के बूढ़ा नीलकंठ करके भगवान का नाम है। और उसी समय में यहाँ पर 16 साल से नीचे के बच्चों की इसमें पूजा करते हैं और 1650 विधि से पूजा होती है। और यहाँ पर अब राजा को नहीं आना,
एक समय तक ये भगवान का चलायमान मूर्ति था, विग्रह इसी तरह से सद्य दिव्यमान स्वरूप में भगवान थे। और यहाँ के एक राजा हुए प्रताप मल्ल करके, मल्लकालीन समय में वो बड़े धर्मात्मा थे। तो उन्होंने यहाँ आकर के दर्शन करने का प्रयास किया, तो एक नाग निकल के रास्ता रोका, उनको आने नहीं दिया। तो उनको प्रताप मल्ल द्वारा श्राप मिला, यदि तुम हमको नहीं दर्शन करने देते हो तो तुम भी अंधे हो जाओ करके अंधा होने का श्राप मिला। नाग ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षम ईश्वर उसी को ईश्वर कहते हैं। करने योग्य भी करता है, न करने योग्य भी करता है। असंभव को भी जो करके दिखाता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही शक्ति है, उसी की हम पूजा करते हैं। तो उस चीज को छोड़ करके भगवान फिर शालिग्राम स्वरूप में इस विग्रह में भगवान का विराजमान अभी भी होते हैं। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। आप लोग बोला है ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన విషయం ఏమిట్రా అంటే ఈ యొక్క సాలగ్రామ శిల రూపంలో ఉన్నటువంటి జలనారాయణ మూర్తి, ఈయనని వృద్ధ నీలకంఠేశ్వరుడిగా ఇక్కడ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు। ఈ చరిత్ర ప్రకారంగా నీటిలోంచి గనక మనము ఆ ప్రతిబింబం ఇక్కడ విగ్రహంలో మనం చూడొచ్చు। ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంది, మీకు చూపిస్తాను। స్వామివారి కింద భాగం నీళ్లలో ఇలా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది। కింద భాగం కూడా మనం నీళ్లలో చూస్తే ఛాయా రూపంగా కనబడుతుంది। అది చాలా గొప్ప విశేషం। అది పగలపూట వస్తే మనం చూడవచ్చు। దైదీప్యమానంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారు మనకు ఆ వివరాలను తెలియచేశారు। అందరికీ కూడా ఆ యొక్క నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం ఉండుగాక। बहुत धन्यवाद गुरु स्वामी जी।